अगर आपने इस कहानी का पहला पार्ट नहीं सुना है तो उसे जरूर सुने। फातिमा बेहोश पड़ी हुई थी। जब आंख खुली तो सब कुछ आम सा लगा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन दिल के किसी कोने में जाफरान की सरगोशी गूंज रही थी। फातिमा, तुम्हारा इश्क रोशनी है और रोशनी कभी नहीं मरती। मैं जा रहा हूँ, मगर हर जुमा को तुम्हारी तिलावत में जिंदा रहूंगा। सुबह का वक्त था। मोहल्ले की गलियां खामोश थीं। सिर्फ परिंदों की हल्की चहचहाट सुनाई दे रही थी। फातिमा ने आंख खोली तो कमरे की फिजा में हल्की सी महक थी, जैसे किसी ने इत्र छिड़का हो। फातिमा उठी जाए नमाज पर बैठी और आहिस्ता आवाज में तिलावत शुरू की। अचानक दरवाजा खुद ब खुद बंद हुआ। वो चौंकी लेकिन खौफजदा ना हुई। उसके दिल में अब एक अजीब सा सुकून था, जैसे कोई हिफाजत कर रहा हो। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने एक पर्दा नशीन औरत खड़ी थी। सफेद लिबास, नीली आंखें, चेहरे पर नूर। अस्सलाम वालेकुम बेटी, मेरा नाम आलिया है। मुझे तुमसे कुछ कहना है जो सिर्फ तुम ही समझ सकोगी। फातिमा ने हैरत से कहा, जी आइए अंदर। आलिया अंदर आई और आंखों में आंखें डालकर बोली, जाफरान को बचाने के बाद तुमने एक दरवाजा खोला है। अब तुम्हारी आजमाइश शुरू हुई है, खत्म नहीं। फातिमा का दिल जोर से धड़कने लगा। आप कौन हैं और आपको जाफरान के बारे में कैसे मालूम? आलिया ने सर झुकाकर कहा, मैं भी उस रोशनी की खादिमा हूँ जिससे तुम्हारी रूह जुड़ी है, लेकिन एक नई ताकत उभर रही है। सलमान। कहानी अब एक नई जगह की तरफ मुड़ती है। एक पुराना किला जो शहर से बाहर पहाड़ों में छिपा हुआ है। वहां एक जिन बैठा है। काला लिबास, सुर्ख आंखें, चेहरे पर जख्मों के निशान, हाथ में जलता हुआ अस। उसका नाम है सलमान। जाफरान ने कबीले की इज्जत खाक में मिला दी। सलमान गुर्राया, और वो लड़की फातिमा, उसकी रोशनी हमारी आग को बुझा रही है। अब वक्त आ गया है बदला लेने का। सलमान ने अपने इर्द गिर्द मौजूद साए जिन्नों को हुक्म दिया, उसे ढूंढो। उसके अंदर वो राज छिपा है जो हमें ताकत दे सकता है। उसी रात फातिमा को ख्वाब आता है। वो खुद को एक सुनसान मैदान में देखती है जहां हर तरफ धुंध है। अचानक एक आवाज गूंजती है, फातिमा, अगर तुमने दिल से सच्चाई को चुना है तो अब पीछे हटने का वक्त नहीं। तुम्हें एक दरवाजा तलाश करना होगा जो सिर्फ सच्चाई से खुलता है। तभी एक हाथ उसके कंधे पर पड़ता है। जाफरान, मैं तुम्हें एक राज बताने आया हूँ जो तुम्हारी हिफाजत से जुड़ा है, लेकिन जागने से पहले एक नाम याद रखना, मरियम। फातिमा की आंख खुल गई। माथे पर पसीना, दिल जोर से धड़क रहा था। अगली सुबह हाफिज हसन फातिमा को एक यतीम खाने ले गए, जहां वो हर जुमा को कुरान पढ़ाने जाते थे। वहां एक नई बच्ची आई थी। गहरी आंखें, खामोश तबीयत और माथे पर हल्का सा निशान। यतीम खाने की निगरान ने बताया, इसका नाम मरियम है। पिछले हफ्ते अचानक एक दरख्त के नीचे मिली थी। अकेली डरी हुई, लेकिन किसी को कुछ नहीं बताती। फातिमा ने मरियम को देखा तो एक झटका सा लगा। वही चेहरा जो ख्वाब में देखा था। क्या तुम मुझे जानती हो? फातिमा ने नरमी से पूछा। मरियम ने सर हिलाया और आहिस्ता कहा, आपकी रोशनी मुझे बचा लेती है। इसी रात जब फातिमा मरियम को सुला रही थी, कमरे की फिजा एकदम भारी हो गई। शीशे लरजने लगे, चिराग बुझ गए और खिड़की के पर्दे हवा में झूलने लगे। फिर एक साया नमूदार हुआ। सलमान, मैं आया हूँ। फातिमा, अब तुम्हारी जन मेरे साथ है और ये बच्ची मेरे रास्ते की रुकावट है। फातिमा ने कुरान की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन सलमान ने हाथ से एक लहर फेंकी जो फातिमा की तरफ बढ़ी। उसी लम्हे एक रोशनी चमकी। आलिया नमूदार हो गई और उसने अपनी हथेली से एक नूरानी दायरा बनाया। वापस जा सलमान, ये जगह तेरे जैसे जालिम के लिए नहीं। सलमान ने जहरीली हंसी हंसी, तुम सब रोशनी के बंधे हो, मगर हर रोशनी को एक दिन बुझना होता है। फिर वो गायब हो गया, लेकिन कमरे में एक जला हुआ नक्श छोड़ गया, एक सितारा जिस पर खून के धब्बे थे। अगले दिन आलिया ने फातिमा से कहा, मरियम कोई आम बच्ची नहीं, वो एक राज की मुहाफिज है जिसे तुम्हें बचाना होगा। फातिमा परेशान हुई, कैसा राज? जाफरान ने जो कुर्बानी दी थी उसका अक्स इस बच्ची में है। अगर सलमान ने उसे छू भी लिया तो रोशनी का वो चिराग हमेशा के लिए बुझ जाएगा। सलमान गुस्से में बैठा, एक आईने में मरियम का अक्स देख रहा है। ये बच्ची मेरे राज तक ले जाएगी, और फातिमा, तुम जितनी रोशनी फैलाओ मैं उतना अंधेरा बन जाऊंगा। फिर उसने अपने गुलामों को हुक्म दिया, तैयारी करो, अगली शब कद्र हम उसे ले जाएंगे और उससे वो राज निकालेंगे जो रोशनी को तबाह कर दे। रात के अंधेरे में जब सब सो रहे थे, फातिमा की आंख खुल गई। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी, लेकिन दिल की धड़कन कुछ और कह रही थी। पर्दे बेवजह हिल रहे थे, जैसे किसी ने उन्हें छुआ हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। फातिमा ने आहिस्ता से आंखें खोली। दीवार पर साए बनने लगे थे। जाफरान, उसने धीमी आवाज में पुकारा।
कोई जवाब नहीं आया, लेकिन उसकी आंखों में एक साया झलक रहा था और उस साये में कोई और था। दरवाजे पर आहट हुई। वो उठी, दरवाजा खोला। सामने एक अजनबी लड़का खड़ा था, लंबे बाल, पुरसुकून आंखें, स्याह इमामा। उसने धीमी आवाज में कहा, मेरा नाम सोहराब है। मैं उस कबीले का आखिरी मुहाफिज हूँ जिससे जाफरान ने बगावत की थी। फातिमा पीछे हटी, खौफजदा हो गई। तुम यहाँ क्यों आए हो? सोहराब ने सर झुकाकर कहा, मैं दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन जो होने वाला है तुम उसके लिए तैयार नहीं हो। सोहराब के साथ एक और वजूद भी था, एक औरत जिसका नाम जाकिरा था। वो ना बूढ़ी थी ना जवान, उसके चेहरे पर उम्र का हिसाब करना मुश्किल था। आंखें जैसे सब कुछ देख चुकी हों। उसने बस एक जुमला कहा, फातिमा, रोशनी हमेशा रोशनी को खींचती है, लेकिन हर रोशनी के पीछे एक साया छिपा होता है। तुम उस साये को नहीं जानती। फातिमा के जिस्म में कपकपी दौड़ गई। अगले दिन फातिमा हाफिज हसन के साथ मोहल्ले के एक पुराने दरवेश के पास गई। उन्हें लोग बाबा लाल कहते थे। बाबा लाल ने आंखें बंद की और कुछ देर खामोश रहे, फिर आहिस्ता से कहा, तुम्हारी तकदीर किसी और के लिखे हर्फ से जुड़ी है। जाफरान अगर रोशनी है तो एक तीसरा नाम भी है जिसे अब तक तुम नहीं जानती। फातिमा ने चौंक कर पूछा, कौन? बाबा लाल ने दरख्त की तरफ इशारा किया। जो दरख्त सूख चुका हो उस पर कौन सा फूल खिलेगा? यही राज है। इसी रात फातिमा को एक ख्वाब आया। एक मैदान था, स्याह आसमान, जलती हुई जमीन और दरमियान में जाफरान एक सलीब पर बंधा हुआ था। जाफरान हंस रहा था। तुम्हें लगता है तुम्हारी मोहब्बत उसे बचा लेगी? फिर अचानक जमीन चमक उठी। एक बच्ची जो फातिमा जैसी दिखती थी, हाथ में कुरान लिए सामने आई। ये मेरी बेटी है। फातिमा ने हैरान होकर कहा, मगर जवाब आया, ये तुम्हारा मुस्तकबिल है अगर तुम अपनी आजमाइश में कामयाब हो सको। अगली सुबह सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। फातिमा बाजार गई, लेकिन जैसे ही वो एक फूल वाले की दुकान पर पहुंची, वहां धुआं सा छा गया। फूल जलने लगे। एक खौफनाक आवाज गूंजी, वापस आ जाओ फातिमा, तुम्हें नहीं पता तुम किसकी दुश्मन बन चुकी हो। लोग घबरा कर भागे, लेकिन फातिमा खड़ी रही। उसने दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू की। धुआं छटने लगा, लेकिन जब वो पीछे मुड़ी तो एक बच्चा रो रहा था। उसके माथे पर जिन्नती निशान था। हाफिज हसन उसे एक पुरानी लाइब्रेरी में ले गए, जहां एक खुफिया किताब थी। किताब खोली गई। उसमें लिखा था, जाफरान और सफरान दोनों एक ही माँ के बेटे हैं। एक ने रोशनी चुनी, एक ने अंधेरा, लेकिन रोशनी का कोई वारिस नहीं जब तक एक इंसान अपनी जान कुर्बान न करे। फातिमा के हाथ कांपने लगे। तो क्या मुझे अपनी जान देनी होगी? हसन ने खामोशी से कहा, हर इश्क एक आजमाइश मांगता है। उसी रात अजान के वक्त जाफरान का चेहरा उसके सामने आया। वह कमजोर लग रहा था। फातिमा, मेरी ताकत कम हो रही है। सफरान मेरे कबीले के बाकी लोगों को तुम्हारे खिलाफ खड़ा कर चुका है। अगर तुमने मेरी मदद ना की तो ये जंग तुम्हारे दरवाजे तक आ जाएगी। फातिमा ने आंसुओं से कहा, मैं हर रात तुम्हें याद करती हूँ। मैं कुछ भी कर लूंगी तुम्हें बचाने के लिए। जाफरान ने आहिस्ता से कहा, तब एक चीज करनी होगी। जाकिरा के ख्वाब को पूरा करना होगा। उसने जो कुर्बानी दी थी वह तुम्हें दोहराना होगी। फातिमा, सोहराब और हाफिज हसन एक पुराने कब्रिस्तान में पहुंचे, जहां जिन्नात की एक नायाब कब्र थी, खुदारा की। जाकिरा ने बताया, ये कब्र उस औरत की है जिसने सफरान को बचपन में इंसानों से बचाया, मगर बाद में वही सफरान उसकी कब्र पर लानत कर गया। जब कब्र खोली गई, एक धमाका हुआ। एक नूरानी हाथ बाहर निकला और एक जुमला गूंजा, सफरान को रोकने के लिए तुम्हें अपनी रूह का एक हिस्सा छोड़ना होगा। फातिमा पीछे हट गई, लेकिन जाफरान ने आगे बढ़कर कहा, नहीं, मैं वो हिस्सा बनूंगा। अगर फातिमा का कुछ भी गया तो ये मोहब्बत बेवफा कहलाएगी। जाफरान ने अपने लफ्जों में एक अहद बांध दिया। लम्हा लम्हा जैसे वक्त थम गया हो। नूरानी हाथ अब भी कब्र के बाहर मौजूद था। उसके इर्द गिर्द हल्की हल्की रोशनी फैल रही थी। फातिमा की आंखों से आंसू जारी थे। उसने जाफरान का हाथ पकड़ लिया, जैसे कहना चाहती हो, ये मेरा भी फैसला है। हम दोनों एक ही इम्तिहान में हैं। कब्र के पास खड़े हाफिज हसन ने कुरान की एक आयत पढ़नी शुरू की। सोहराब ने अपने खंजर को जमीन में गाड़ दिया और बोला, अगर किसी को कुर्बानी देनी है तो मैं तैयार हूँ, बस फातिमा को कुछ ना हो। नूरानी हाथ आहिस्ता आहिस्ता जमीन में वापस जाने लगा, लेकिन जाते जाते एक आवाज गूंजी, अब फैसला वक्त करेगा, जो जिंदा बचेगा वही वारिस होगा। अचानक आसमान पर बिजली चमकी और जोरदार आंधी चलने लगी। पुरानी कब्रें हिलने लगी। जाफरान ने फातिमा का हाथ मजबूती से पकड़ा। हमें यहाँ से फौरन जाना होगा। सफरान जान चुका है कि हमने कब्र खोली है। जब वे कब्रिस्तान से निकले, रात गहरी हो चुकी थी। सड़क सुनसान थी। दरख्तों की शाखें हवा में चीख रही थी।
लेकिन अचानक एक वीरान मकान के सामने से गुजरते हुए फातिमा की नजर एक खिड़की पर पड़ी। खिड़की के पीछे एक आंख सुर्ख जलती हुई खौफनाक आंख। फातिमा रुक गई। वो हमें देख रहा है। जाफरान ने बगैर पीछे देखे कहा, हाँ वो तुम्हें देख रहा है, क्योंकि अब तुम सिर्फ फातिमा नहीं रही, तुम उस निशानी की वारिस हो जो रोशनी के लिए चुनी गई है। अगली सुबह सब एक छोटे गांव की तरफ रवाना हुए जहां एक नायाब दरवेश रहता था। बाबा यामीन कहते हैं वो इंसान भी है और जिन भी, दोनों का इल्म रखता है। बाबा यामीन ने जैसे ही फातिमा को देखा उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ये तो वही है जिसे नसीब में खून की जुबान दी गई है। फातिमा घबरा गई। क्या मतलब? बाबा यामीन ने कहा, तुम्हारी आवाज, तुम्हारी दुआ, तुम्हारी मोहब्बत सब एक ताकत है, लेकिन वो ताकत जागेगी जब तुम अपने सबसे बड़े खौफ से मिलोगी। फातिमा ने धीरे से पूछा, मेरा सबसे बड़ा खौफ क्या सफरान है? बाबा यामीन ने नफरी में सर हिलाया, नहीं बेटी, तुम्हारा सबसे बड़ा खौफ तुम खुद हो, तुम्हारा माजी जिसे तुमने कभी जाना ही नहीं। बाबा यामीन ने सबको एक पुरानी दीवार के पीछे ले जाकर एक अजीब आईना दिखाया। यह आईना हकीकत नहीं, रूह को दिखाता था। फातिमा जैसे ही आईने के सामने गई, उसने एक छोटी बच्ची को देखा, चीखती हुई बारिश में एक जलते हुए मकान के बाहर। ये मैं हूँ? फातिमा ने कांपती आवाज में पूछा। बाबा यामीन बोला, हाँ यही रात तुम्हारे मुकद्दर की पहली लकीर थी। उस रात एक जिन ने तुम्हें बचाया और वो जिन जाफरान नहीं था। फातिमा का दिल जोर से धड़का। तो फिर कौन था? बाबा यामीन ने आंखें बंद की। वो सफरान था। फातिमा को जैसे बिजली खा गई हो। सफरान ने मुझे बचाया, मगर वो तो दुश्मन है। जाफरान ने आहिस्ता से कहा, मोहब्बत और नफरत का फर्क कभी एक लम्हे में बदल जाता है। तुम्हारी वजह से ही सफरान ने अपनी माँ खुदारा की कब्र पर लानत की, क्योंकि वो तुम्हें बचाना चाहता था और उसकी माँ ने तुम्हें जिन्नात की दुनिया से दूर रहने को कहा। फातिमा के कदम लड़खड़ा गए। तो क्या मैं ही उसकी नफरत की वजह हूँ? जाफरान ने उसका हाथ थामा। नहीं, तुम उसकी आखिरी उम्मीद हो, इसीलिए वो चाहता है कि तुम रोशनी ना बनो, बल्कि उसके साथ अंधेरे का हिस्सा बन जाओ। उसी रात फातिमा को फिर ख्वाब आया। वो एक मैदान में खड़ी थी जहाँ 3 दरवाजे थे। पहले दरवाजे के पीछे जाफरान बंधा था, जख्मी मगर मुस्कुरा रहा था। दूसरे दरवाजे में सफरान था जो हाथ बढ़ाकर कह रहा था, आओ मैं तुम्हें बचा लूंगा, तुम्हें कोई कुर्बानी नहीं देनी पड़ेगी। तीसरे दरवाजे पर कुछ नहीं लिखा था, बस खामोशी थी और अंधेरा। फातिमा ने पहला दरवाजा खोला और वहाँ कुछ भी ना था। दूसरा खोला तो सफरान की आंखें जलने लगी। अब वक्त है फातिमा, फैसला करो। फातिमा पीछे हटी और तीसरा दरवाजा खोला और अंदर सिर्फ एक जुमला लिखा था, मोहब्बत के लिए वही जीतता है जो सब कुछ हारने को तैयार हो। सुबह फातिमा की आंख खुली तो उसके हाथ में एक पुराना ताबीज था, वही ताबीज जो उसकी माँ ने उसे बचपन में पहनाया था। जाफरान ने उसे देखकर कहा, यह ताबीज सिर्फ उस वक्त जागता है जब कोई लड़की अपना दिल मुकम्मल तौर पर कुर्बान करने का फैसला करती है। फातिमा खामोश रही। उसने आसमान की तरफ देखा और दिल में कहा, ऐ रब, मैं तैयार हूँ, मुझे सिर्फ सच्चाई, रोशनी और जाफरान चाहिए। सुबह की रोशनी अब भी फैली ही थी कि अचानक आसमान पर एक गरजदार आवाज गूंजी, वक्त खत्म हो चुका है, अब फैसला होगा। ये सफरान की आवाज थी, सर्द मगर गूंजदार, पूरी वादी जैसे लड़ गई। दरख्तों की टहनियां झुक गईं और परिंदे खामोश हो गए। फातिमा, जाफरान, हाफिज हसन और सोहरा फौरन बाहर निकले। आसमान पर एक सियाह बादल घूम रहा था, उसके बीच में सफरान का चेहरा नमूदार हुआ। मैं आया हूँ फातिमा, तुम्हें लेने, तुम्हें बचाने और तुम्हें खत्म करने। जाफरान उसके सामने खड़ा हो गया। अगर एक बार मोहब्बत की थी तो उसे कत्ल ना बनाओ, वह तुम्हारे दिल का चिराग थी, ना कि तुम्हारे इंतकाम की राख। जाफरान ने कहकाखा लगाया, दिल का चिराग। उसने मुझे मुस्तरद किया और तुम्हारा हाथ थाम लिया, अब उसे चुनना होगा, रोशनी या मौत। अचानक जमीन चमकने लगी, जमीन फटने लगी और बीच में एक दायरा बनने लगा, ऐसा दायरा जिसमें रोशनी और अंधेरा एक साथ घूम रहे थे। बाबा यामीन ने चीख कर कहा, ये दायरा नफी और इस बात का मकाम है, जो इसमें कदम रखेगा उसका दिल जाहिर हो जाएगा, झूठा जल जाएगा, सच्चा निखर जाएगा। फातिमा ने एक नजर जाफरान की तरफ देखी, फिर सफरान की तरफ। दिल में हजारों सवाल थे, मगर आंखों में सिर्फ एक जवाब, मैं अपने रब के साथ हूँ और उसकी दी हुई मोहब्बत के साथ। वो आहिस्ता से दायरे में दाखिल हो गई। दायरे में कदम रखते ही फातिमा के गिर्द रोशनी का हाल बन गया। सफरान भी दायरे में दाखिल हो गया। उसकी आंखें जलने लगी, जैसे अंदर की सच्चाई उसकी चमक को नापसंद कर रही हो। फातिमा ने आंखें बंद की और वो ताबीज जो उसकी माँ ने दिया था अपने दिल पर रखा। ऐ रब, अगर मेरी दुआ सच्ची है तो मुझे वो ताकत दे जिससे जुल्म की आंखें बंद हो जाएं। फिर अचानक एक जोरदार रोशनी फूटी, दायरा चमकने लगा। सफरान चीखा, नहीं, ये मुमकिन नहीं।
तुम सिर्फ एक लड़की हो, तुम जिन्नात की दुनिया में कुछ नहीं। फातिमा ने आंखें खोली, आंखों में सुकून था, रोशनी थी। मैं सिर्फ लड़की नहीं, मैं उसकी बंदगी हूँ, जिसने तुम्हें भी बनाया और मुझे भी। दायरे में आग की लपटें बुलंद हुई, सफरान का जिस्म झुलसने लगा। जाफरान चीखा, फातिमा कुछ करो, वो मर जाएगा। फातिमा ने हाथ उठाया, नहीं, वो सिर्फ मरेगा नहीं, वो समझेगा। फिर उसने कुरान की एक आयत पढ़ी, और अल्लाह के सिवा कौन है जो गुनाह माफ करे। सफरान की चीख धीमी पड़ गई, उसका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता रोशनी में तब्दील होने लगा, जैसे उसका घुरूर खत्म हो रहा हो और माफी की पहली किरण उस पर पड़ रही हो। दायरा बंद होने लगा, रोशनी वापस जाने लगी। बाबा यामीन ने कहा, बस वक्त खत्म हो चुका, अब जिसने दायरे में रोशनी पाई वो बाहर नहीं जा सकता। फातिमा ने मुस्कुराकर जाफरान की तरफ देखा, मैं रोशनी में हूँ, मगर तुम मेरी रोशनी हो। तुम बाहर जाओ, जिंदा रहो और उन सबको बचाओ जिनकी दुआएं अंधेरे में गुम हो चुकी हैं। जाफरान ने चीख कर कहा, नहीं, मैंने वादा किया था कि तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। फातिमा ने रोते हुए कहा, तुमने वादा किया था मोहब्बत के लिए सब कुछ कुर्बान करोगे, तो जाओ और मेरी रोशनी को दुनिया में फैलाओ। रोशनी बंद हो गई, दायरा गायब हो गया, फातिमा जा चुकी थी। कई दिन गुजर गए, जाफरान, हाफिज हसन और सोहराब गांव वापस लौटे, मगर वो खामोश थे, जैसे कुछ छूट गया हो, कुछ जो लफ्जों में नहीं आता। फातिमा की रोशनी में तहलील होने के बाद जाफरान कई दिन तक कुछ न बोल सका। दिन निकलते, शाम होती, पर उसकी आंखें बस उसी दायरे को देखती रहती जहां फातिमा आखिरी बार खड़ी थी। कभी कभी वो आसमान की तरफ देखता और बस एक ही दुआ मांगता, या अल्लाह, जिसे तूने ले लिया उसका नूर मुझे दे दे, ताकि मैं लोगों के अंधेरे में चिराग जलाऊं। वो गांव से निकल गया, न वो गायब हुआ न सामने रहा। महीने गुजर गए, मगर कुछ अजीब सा होने लगा। जहां भी कोई बच्चा गुम होता वो अचानक वापस आ जाता। जहां किसी लड़की पर जुल्म होने वाला होता, एक साया आकर उसे बचा लेता। जहां कोई इंसान मायूसी में खुदकुशी करना चाहता, कोई नरम सा हाथ उसके कंधे पर रखकर कहता, अल्लाह देख रहा है, थोड़ा और सब्र कर लो, फातिमा की रोशनी अभी जिंदा है। लोग उसे साया नेकी का कहने लगे, मगर सिर्फ एक शख्स जानता था कि वो साया कौन है, हाफिज हसन। एक रात हाफिज साहब ने जाफरान को मस्जिद के कमरे में देखा, आंखों में आंसू, हाथ में फातिमा की दुआ वाली किताब। जाफरान ने बस इतना कहा, मैं अब किसी को अपना नाम नहीं बताता, बस एक चिराग हूँ फातिमा की याद का। अब जाफरान हर उस जगह जाता है जहाँ जुल्म हो, जहाँ दुआ दब जाए, जहाँ किसी लड़की को अपने आप पर यकीन न रहे। वो छिपकर लोगों की मदद करता है, लेकिन नाम किसी को नहीं बताता। कभी कभार एक मासूम बच्ची आकर पूछती है, चाचू आपका नाम क्या है? जाफरान बस मुस्कुरा कर कहता है, मेरा नाम फातिमा है, क्योंकि वो जानता है फातिमा चली गई है, मगर उसका नूर, उसकी मोहब्बत, उसकी कुर्बानी अब जाफरान की शक्ल में जिंदा है। मोहब्बत वही सच्ची है जो दुनिया को बेहतर बनाने में लग जाए। रोशनी वही असल है जो दूसरों के अंधेरों में रास्ता बनाए, और दुआ वही कबूल होती है जो किसी और के लिए मांगी जाए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए इस चैनल हुसैन डेली शॉर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज।